Hello everyone, you are watching at Plus Home Twitter, and in this session of Indian Polity and Constitution, we will study Article 183। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आपको भी पता है, भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल्स में बांटा गया है और इन्हीं आर्टिकल्स को 22 पार्ट्स के अंतर्गत रखा गया है। इसी 22 पार्ट्स में से 6th पार्ट में द स्टेट्स के बारे में बताया गया है, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 152 से लेकर आर्टिकल 237 तक के सारे आर्टिकल्स आते हैं। यहाँ हम बस आर्टिकल 183 पर चर्चा करेंगे। आर्टिकल 183 पार्ट 6 के चैप्टर 3 के अंतर्गत आता है। चैप्टर 3 में स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में बताया गया है। देखिए, यहाँ मैं पहले कंटेंट को इंग्लिश में रीड करूँगा, फिर उसकी मीनिंग आपको हिंदी में समझाऊंगा ताकि आपको कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सके। आर्टिकल 183 टॉक अबाउट वैकेशन एंड रेजिग्नेशन ऑफ एंड रिमूवल फ्रॉम द ऑफिसेस ऑफ चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन। आर्टिकल 183 में लेजिस्लेटिव काउंसिल के चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन के पद का वैकेंट होना यानी खाली होना, उनके खुद के द्वारा रेजिग्नेशन दिया जाना और पद से हटाए जाने पर चर्चा की गई है। अ मेंबर होल्डिंग ऑफिस एज चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ अ लेजिस्लेटिव काउंसिल shall vacate his office if he chooses to be a member of the council। लेजिस्लेटिव काउंसिल के चेयरमैन या डेप्यूटी चेयरमैन के रूप में पद धारण करने वाला सदस्य यदि काउंसिल का सदस्य नहीं रह जाता है तो वह अपना पद खाली कर देगा। यहाँ पर काउंसिल का सदस्य नहीं रह जाता है, इसका मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति वो चेयरमैन या डेप्यूटी चेयरमैन के रूप में कार्य कर रहा हो और उसने अपनी जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो है सदस्यता खो दी हो, तो वह इस काबिल नहीं रह जाएगा कि वह चेयरमैन या डिप्यूटी चेयरमैन बना रहे। तो उस वक्त उसे अपना पद खाली करना होगा, छोड़ना होगा। मे एट एनी टाइम बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस्ड इफ सच मेंबर इज द चेयरमैन टू द डेप्यूटी चेयरमैन एंड इफ सच मेंबर इज द डेप्यूटी चेयरमैन टू द चेयरमैन रिजाइन हिज ऑफिस। लेजिस्लेटिव काउंसिल के चेयरमैन या डेप्यूटी चेयरमैन के रूप में पद धारण करने वाला सदस्य किसी भी समय यदि ऐसा सदस्य चेयरमैन है तो डेप्यूटी चेयरमैन को, और यदि ऐसा सदस्य डेप्यूटी चेयरमैन है तो चेयरमैन को संबोधित करते हुए अपने हस्ताक्षर सहित लिखकर अपना पद त्याग कर सकता है। C may be removed from his office by a resolution of the council passed by a majority of all the then members of the council, provided that no resolution for the purpose of clause C shall be moved unless at least 14 days notice has been given of the intention to move the resolution। लेजिस्लेटिव काउंसिल के चेयरमैन या डेप्यूटी चेयरमैन के रूप में पद धारण करने वाला सदस्य काउंसिल के सभी तत्कालीन सदस्यों के मेजॉरिटी द्वारा पारित काउंसिल के एक रेजोल्यूशन द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है, बशर्ते कि क्लॉज सी के पर्पस के लिए कोई भी रेजोल्यूशन तब तक पेश नहीं किया जाएगा जब तक कि रेजोल्यूशन पेश करने के इरादे के लिए कम से कम 14 दिन का नोटिस ना दिया गया हो। देखिए, अब डेप्यूटी चेयरमैन या चेयरमैन को कैसे हटाया जा सकता है। तो क्या करेगा कि लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो भी सदस्य टोटल संख्या होगी उसका जो हाफ होगा, मतलब मेजॉरिटी से रेजोल्यूशन पास करवाना होगा। उस रेजोल्यूशन के द्वारा जो है चेयरमैन या डेप्यूटी चेयरमैन को हटाया जा सकता है, लेकिन इसमें एक शर्त है कि जो भी रेजोल्यूशन पास किया जाएगा उसे पास करवाए जाने पेश किए जाने से पहले 14 दिन पहले जो है एक नोटिस दिया जाएगा कि यह जो रेजोल्यूशन है हम पेश करेंगे। तो इस तरीके का नोटिस दिया जाना ज़रूरी होता है। If this video is helpful for you, then please like and share this video, and if you want see some more these type of videos, then subscribe the channel and click the bell icon and select the all option for upcoming videos. And I hope you have a great experience by watching the Ad Plus Home Tutor.